नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube अल्टीमेट न्यूज चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं IPL 2025 की सबसे तेज और जबरदस्त अपडेट्स। दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए टाटा IPL के 29वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, IPL का 29वां एवं सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा IPL के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल की टीम अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार IPL की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और KL राहुल में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, IPL इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम दिल्ली और मुंबई अरुण जेटली स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन उन्होंने मेहमान टीम मुंबई को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली की टीम अब तक अपने सभी मुकाबले जीत चुकी है और वो विजय रथ को जारी रखना चाहेगी, तो वहीं मुंबई की टीम दूसरी जीत की तलाश में उतरी है। मुंबई की तरफ से मुकाबले में ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए पहला ओवर लेकर मिचेल स्टार्क, लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर रियान रिकल्टन ने शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर स्टार्क की जमकर कुटाई कर दी और टीम को पहले ओवर में ही 11 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। इस ओवर में भी रियान रिकल्टन ने खूब रन बटोरे। पांचवी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 20 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इस बार भी इनका स्वागत रियान रिकल्टन ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं उसके बाद तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। उसके बाद रोहित ने चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर चौका झड़कर मिचेल स्टार्क की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। मुंबई के बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अंतिम गेंद पर रियान रिकल्टन ने शानदार चौका झड़कर टीम को 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। पांचवें ओवर में दिल्ली ने बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए बुलाया विप्र निगम को। निगम ने शानदार गेंदबाजी की और जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियंस को 47 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया। रोहित टीम के लिए केवल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रियान रिकल्टन का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से मुकेश कुमार। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर रियान रिकल्टन में शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 59 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विपराज निगम। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका झड़कर किया। उसके बाद रियान रिकल्टन ने 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया और मुंबई के स्कोर को 7 ओवर में ही 73 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। सूर्य कुमार यादव भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। 8वें ओवर में दिल्ली कैपिटल ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप नहीं आते ही चौथी गेंद पर मुंबई के सेट बल्लेबाज रियान रिकल्टन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई की टीम को दूसरा बड़ा झटका 75 रनों के स्कोर पर लग गया। रियान रिकल्टन टीम के लिए 25 गेंद पर 41 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब तिलक वर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। तिलक ने आते ही शानदार चौका झड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 8 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। 9वां लेकर आए खुद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इनका स्वागत तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। मुंबई का स्कोर 9 ओवर में 88 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव। पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका झड़कर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक एक रन के लिए तरसा दिया। मुंबई का स्कोर 10 ओवर में केवल 94 रन बन पाया।
दिल्ली की तरफ से एक बार फिर 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। इस बार इनका स्वागत दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका झड़कर किया और फिर अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका झड़कर मुंबई के स्कोर को 11 ओवर में 104 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और दिल्ली के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 12वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका झड़कर इनका स्वागत किया। फिर उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने छक्का झड़कर इस ओवर का अंत किया और अपनी टीम को 12 ओवर में ही 118 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए विपराज निगम, लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ दिया और फिर चौथी गेंद पर तिलक ने भी चौका जड़कर विपराज की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में ही 135 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हो गई। दिल्ली को लगातार विकेट की तलाश थी। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर अपनी फिरकी में सूर्य कुमार यादव को फंसा लिया। मुंबई इंडियंस को 135 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव टीम के लिए 28 गेंद पर 40 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को 14 ओवर में 138 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 15 ओवर लेकर आए एक बार फिर विपराज निगम और आते ही इन्होंने पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को अपनी जाल में फंसा लिया। हार्दिक टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मुंबई इंडियंस को 138 रनों के स्कोर चौथा बड़ा झटका लग गया। लेकिन अब मैदान पर तिलक का साथ देने के लिए नमन आ चुके थे। लेकिन विपराज की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 15 ओवर में 146 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपने इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। मुंबई का स्कोर 16 ओवर में 154 रन बन पाया। 17वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा। इनका स्वागत नमन ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया सबसे, लेकिन उसके बाद तिलक ने तीसरी गेंद पर चौका झड़कर अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और अगली ही गेंद पर तिलक ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक केवल 26 गेंद में ठोक दिया और मुंबई के स्कोर को 17 ओवर में 167 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार उनकी कुटाई नमनधीर ने जमकर कर दी। दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौका जड़ दिए और फिर अंतिम गेंद पर तिलक ने भी चौका जड़कर मुंबई इंडियंस को 18 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा, लेकिन इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 19 ओवर में ही 194 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार। इनका स्वागत नमन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और मुंबई को 200 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन चौथी गेंद पर तिलक अपना विकेट खो बैठे और मुंबई की टीम ने दिल्ली के सामने 20 ओवर में 205 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसमें नमन ने 17 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए। 206 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। ओपनिंग करने आए फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल, लेकिन पहले ही ओवर की पहली गेंद पर दीपक चहर ने फ्रेजर मैकगर्क को चलता कर दिया। लेंथ पर डाली गई गेंद को फ्रेजर ने कवर की दिशा में छिप किया, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जा समाई। बिना खाता खोले पवेलियन लौटे फ्रेजर का खराब फॉर्म एक बार फिर दिखा। इसके बाद दिल्ली ने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर करुण नायर को भेजा और बस फिर क्या था, मैदान पर छा गए करुण। दूसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ उन्होंने 3 शानदार चौके जड़ दिए। हर शॉट में क्लास और टाइमिंग झलक रही थी। करुण का बल्ला गरज रहा था और वो फुल फॉर्म में दिख रहे थे। चौथे ओवर में बुमराह जैसे घातक गेंदबाज के खिलाफ भी करुण नायर ने अपना जलवा दिखाया। पहले तो मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका जमाया और फिर आखिरी गेंद पर कट शॉट लगाकर एक और चौका ठोक दिया। बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ ऐसा आत्मविश्वास देखना वाकई काबिले तारीफ था। 5वें ओवर में अभिषेक पोरेल ने भी अपना रंग दिखाया और एक खूबसूरत चौका जड़ा। करुण ने भी इस ओवर में एक और चौका लगाया और देखते ही देखते दिल्ली का स्कोर 5 ओवर में 50 रन पार कर गया। शुरुआत में झटका लगने के बावजूद करुण नायर ने पारी को संभाला और दिल्ली को मजबूत शुरुआत दिलाई। दिल्ली की पारी में छठा ओवर जैसे करुण नायर के नाम ही लिखा था। बुमराह जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाज के सामने करुण ने जो आत्मविश्वास और आक्रामकता दिखाई वो देखने लायक था। ओवर की पहली ही गेंद पर करुण ने एक शानदार हुक शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। बुमराह जैसे गेंदबाज को इस तरह की सजा मिलते हुए कम ही देखा गया। तीसरी गेंद पर भी करुण ने कोई रहम नहीं दिखाया और एक क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए चौका ठोक दिया। फिर 5वीं गेंद पर बुमराह ने धीमी गेंद डाली, लेकिन करुण नायर पहले से तैयार थे। उन्होंने खूबसूरत टाइमिंग के साथ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हवा में उड़ाते हुए एक और शानदार छक्का जमा दिया। यही नहीं रुके करुण,
इसी ओवर में उन्होंने 2 रन लेकर सिर्फ 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। आईपीएल में वापसी करते हुए ऐसी धमाकेदार पारी से उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और डगआउट में बैठे उनके साथी खिलाड़ी भी उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने तक दिल्ली का स्कोर मात्र 1 विकेट पर 62 रन हो चुका था और करुण की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। दूसरी तरफ अभिषेक पोरेल ने भी समझदारी से खेलते हुए उनका शानदार साथ निभाया। दोनों के बीच की केमिस्ट्री कमाल की थी। स्ट्राइक रोटेशन से लेकर बाउंड्री लगाने तक सब कुछ बेहतरीन तालमेल से हो रहा था। पावर प्ले के बाद भी दिल्ली की रफ्तार कम नहीं हुई। हर ओवर में कम से कम 1 बाउंड्री देखने को मिल रही थी। रन रेट 10 से ऊपर बना हुआ था और मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। सिर्फ 9 ओवर में ही टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। 10वां ओवर लेकर आए थे कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन करुण नायर आज किसी को नहीं बख्शने वाले थे। उन्होंने ओवर की लगातार 2 गेंदों पर पहले एक शानदार छक्का और फिर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। 11वां ओवर चल रहा था। अब तक करुण नायर एक छोर पर आग उगल रहे थे और दूसरे छोर से अभिषेक पोरेल ने भी 33 रन की शानदार पारी खेली थी, लेकिन तभी कर्ण शर्मा ने वो कर दिखाया जो मुंबई को चाहिए था। पोरेल को चलता किया। 25 गेंदों पर 33 रन बनाकर पोरेल पवेलियन लौटे और मैदान पर उतरे केएल राहुल। स्टेडियम में तालियों की गूंज थी, लेकिन बैकफुट पर जाती दिल्ली को अब एक लीडर की जरूरत थी। दूसरे छोर पर करुण नायर की पारी मानो किसी तूफान की तरह बह रही थी। चौके की बरसात हो रही थी। मुंबई के गेंदबाजों की हालत पतली हो चुकी थी, लेकिन फिर आया वो ओवर जिसने पूरे मैच की दिशा ही बदल दी। 14वां ओवर लेकर आए मिशेल सेंटनर। सामने थे करुण नायर जो तब तक 40 गेंदों में 79 रन बना चुके थे। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती भी इसी में है, एक गेंद सब कुछ बदल सकती है। सेंटनर ने एक कमाल की गुड लेंथ गेंद डाली जो ऑफ स्टंप पर पिच होकर तेजी से बाहर निकली। करुण का बल्ला घूमा, लेकिन गेंद ने बाहर का किनारा चूमते हुए सीधे ऑफ स्टंप को उड़ा दिया। करुण नायर की जादुई पारी का अंत हो गया। पूरा मैदान उनके सम्मान में तालियों से गूंज उठा। उन्होंने अपना बल्ला उठाकर फैंस को सलाम किया। इसके बाद आए कप्तान अक्षर पटेल जो पहली ही गेंद पर चौका ठोककर अपने इरादे जाहिर कर चुके थे। अगले ही ओवर में उन्होंने बुमराह को भी चौका लगाया। लग रहा था अक्षर भी इस कहानी को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन बुमराह ने बदला ले लिया। अगली ही गेंद पर एक स्लोअर डिलीवरी डालते हुए अक्षर को बैकफुट पर लाकर गलती करवाई। गेंद हवा में उठी और सूर्य कुमार यादव ने आसान कैच लपक लिया। दिल्ली को लगा इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगला ओवर और भी कहर लेकर आया। कर्ण शर्मा एक बार फिर चमके और इस बार निशाना बने क्रिस्टन स्टब्स। एक फ्लाइटेड गेंद को स्टब्स ने कवर की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद हवा में गई और एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने आसान कैच पकड़कर दिल्ली को गहरा झटका दे दिया। अब दिल्ली का स्कोर था 145 पर 5 विकेट। एक वक्त जो मुकाबला दिल्ली की मुट्ठी में लग रहा था वो फिसलता जा रहा था, लेकिन यहाँ से केएल राहुल और युवा बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने धीरे धीरे पारी को संभालते हुए स्ट्राइक रोटेट की। अब आखिरी 5 ओवरों में दिल्ली को जीत के लिए 50 रन चाहिए थे, लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में दिल्ली को बड़ा झटका लगा जब कर्ण शर्मा ने सेट हो रहे केएल राहुल का विकेट झटक लिया। राहुल ने 13 गेंदों में 15 रन बनाए थे। दिल्ली के डगआउट में थोड़ी हलचल दिखाई दी क्योंकि अब रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद आए युवा बल्लेबाज विपराज निगम, जिनके कंधों पर अब पारी को रफ्तार देने की जिम्मेदारी थी। 18वें ओवर में विपराज ने जैसे ही बल्ला घुमाया, मैदान में जोश लौट आया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मिचेल सेंटनर को लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग से चौका ठोक दिया और मैदान में दिल्ली के फैंस एक बार फिर से उम्मीद में झूम उठे। लेकिन सेंटनर अनुभवी गेंदबाज हैं, उन्होंने जाल बिछाया और 5वीं गेंद पर वही हुआ जो मुंबई को चाहिए था। विपराज ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन चूक गए और विकेट कीपर ने बिना देर किए स्टंपिंग कर दी। विपराज निगम सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर बचे थे आशुतोष शर्मा और मिचेल स्टार्क। स्कोर बोर्ड पर 23 रन बाकी थे। 19वें ओवर में बुमराह की पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला, लेकिन अगली 2 गेंदों पर आशुतोष ने कमाल कर दिया। पहले एक जबरदस्त रिवर्स रैम से चौका और फिर अगली गेंद पर एक एज से 4 रन और जोड़ दिए। अब दिल्ली के हाथ में लग रहा था मुकाबला, लेकिन फिर शुरू हुआ बर्बादी का सिलसिला। चौथी गेंद पर आशुतोष ने गेंद को पॉइंट की तरफ खेला और दूसरा रन चुराने की कोशिश की, लेकिन एक सटीक थ्रो आया और आशुतोष रन आउट हो गए। अगली गेंद पर कुलदीप यादव भी दूसरा रन लेते हुए रन आउट हो गए और फिर छठी गेंद पर मोहित शर्मा भी रन लेते वक्त टकरा गए और रन आउट हो गए। 3 गेंदों पर 3 रन आउट। पूरा स्टेडियम सन रह गया। इस तरह दिल्ली 19 ओवर में 193 रन पर ऑल आउट हो गए। मुंबई ने इस मैच को 12 रनों से जीता। तो दोस्तों, आपके हिसाब से दिल्ली की इस हार की वजह क्या है और मुंबई की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें। क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।